Hello students, so we are doing chapter light, reflection and refraction, and in my previous video we have studied about some basics and the properties of plane mirror. Okay, so today we are going to discuss about spherical mirrors. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था. स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के हमने पढ़ने हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर क्या होता है? हमने बोला था लास्ट वीडियो में कि एक स्फीयर है, स्फीयर में से अगर मैं ये सरफेस में आउटवर्ड पॉलिश कर दूं इसके, और इनवर्ड सरफेस जो इसकी इनर सरफेस है, जो वो रिफ्लेक्टेड सरफेस था, वो क्या आएगा? कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये ऐसे मेरा कॉनकेव मिरर होगा. कॉनकेव मिरर क्या होगा? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? अंदर की तरफ कर्व होगी. हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. ये जो है हमारे पास, ये जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, और ये इधर क्या किया मैंने, जो लाइंस डाली है, बेसिकली ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होगा और यहां आउटर सरफेस पे क्या होगा? पॉलिश होगा. ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर, मैंने क्या बोला था, ये इस स्फीयर से इतना पोर्शन कट कर लें और इसकी इनर सरफेस को हम पॉलिश कर दें. ठीक है, सो कॉनकेव मिरर इज लाइक दिस. इसकी इनर सरफेस पॉलिश हो और जो रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड सरफेस है वो क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, whose reflecting surface is curved outwards. ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है ना, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से मतलब मिरर है. उसका मतलब क्या? अगर मैं यहां कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखूंगा तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा इमेज. ठीक है, ये ऐसे मिरर है कॉनकेव मिरर, और इधर क्या मैंने बनाया ऐसे करके, ये कॉन्वेक्स मिरर. यहां ऐसे बनाया कॉन्वेक्स, तो ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कॉनकेव बनाया तो ये इनर सरफेस मेरी रिफ्लेक्टिंग है. जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स की तरह कर्व है, इनवर्ड की तरफ, दैट इज कॉनकेव मिरर, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरह कर्व है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ये दो चीज पढ़ ली. अब हमको इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो यूज होंगी आपकी इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने में. कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने के लिए. आइए देखिए वो क्या डेफिनेशंस हैं. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स. मिरर्स को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये मैंने लिखा हुआ है. ये जस्ट एक थ्योरी है, इसको समझने के लिए आइए यहां देखते हैं. बहुत ईजी है बेटा, ध्यान से समझना. ये डेफिनेशन अपने आप सब क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, हमने क्या बोला था? फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, फर्स्ट वीडियो में देखना. मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है? एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं. ठीक है, अगर स्फीयर में हम इस साइड अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर पॉलिश कर दें, तो ये जो मेरा मिरर बचता है, ये मैंने जो ब्लू कलर से बनाया है इतना, यहां से ये जो मेरा मिरर बचता है, ये क्या होता है? मेरा कॉनकेव मिरर. और ऐसे ही अगर इधर यहां पॉलिश करते हैं, ये क्या मिरर होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब हर स्फीयर का क्या होता है? एक सेंटर होगा. ठीक है, ये स्फीयर का सपोज सेंटर होगा यहां पे. ठीक, इस स्फीयर का भी यहां सेंटर होगा. ठीक है, अब सेंटर है हर स्फीयर का. एक पर्टिकुलर स्फीयर का क्या होता है? रेडियस होता है. जिस स्फीयर से हमने कट करके, जिस हॉलो स्फीयर से, अंदर खाली है कुछ नहीं है, सपोज ये पूरा मिरर है, हमने इतना कट कर लिया, ये पूरा ग्लास है, हमने इतना कट करके इसको मिरर बना लिया. ठीक है, इस पूरे स्फीयर का कुछ सेंटर होगा. ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस होगा, ये कुछ सेंटर होगा. इसको हम सपोज सी से डिनोट करते हैं अभी. ठीक है, बाद में आएंगे डेफिनेशंस पे. सी से डिनोट कर दिया इसके सेंटर को. इसका सेंटर यहां होगा राइट हैंड साइड पे, इस स्फीयर का सेंटर यहां होगा इसका, क्योंकि इसका स्फीयर यहां कंप्लीट हो रहा है, इसका स्फीयर ये इधर कंप्लीट हो रहा है।
ठीक है, मिरर से इधर और ये मिरर से इधर सेंटर, सब समझ आ गया। स्फीयर के सेंटर की बात करें, अब हर स्फीयर का रेडियस होता है, इस स्फीयर का रेडियस कितना होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस सबको पता है, ये रेडियस होता है स्फीयर का, ठीक है। हमने इसको r से डिनोट कर दिया, ठीक है। इसका भी कुछ ये डिस्टेंस होगा रेडियस, इसको मैंने r से डिनोट कर दिया, ठीक। अब इतनी चीज समझ आ गई, आइए अब डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल। तो हर मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। इस मिरर का ये मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे पोल। मिरर इतना ही है बेटा, बस ये जो ब्लू कलर में बना हुआ है, ठीक है, मिरर इतना ही है। ये तो बस मैंने आपको बताया कि एक स्फीयर से हम मिरर को निकालते हैं, इसलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक देखा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्फीयर से निकालते हैं। सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए बताया मैंने। मिरर्स तो सिंपल क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सबको पता है आपको। अब आइए देखिए ये क्या होता है, तो मिड पॉइंट जो है, ये जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। सो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, सरफेस है, उसका मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। उसको डिनोट करते हैं पी से। ब्लू कलर में मैंने यहाँ जिस चीज से डिनोट करते हैं वो लिखा है, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं पोल। पोल ये होता है, ठीक है, हर मिरर के सेंटर का। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जहां से हमने मिरर निकाला है, जो मिरर जिसका पार्ट है। समझ आ गया, पढ़ लिया। जैसे मैंने बताया, इस स्फीयर से हमने ये मिरर निकाला तो इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर है। इस स्फीयर से हमने ये मिरर निकाला, इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर है। सो दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का, ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का सेंटर है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए अब तो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो हम आर लिख रहे हैं, आर सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये रेडियस होता है स्फीयर का, सबको पता है। ये पूरा डायमीटर होता है और ये हाफ क्या होता है, रेडियस। सो दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। So what is radius of curvature? It is the radius of hollow sphere of which mirror is a part. It is the radius of hollow sphere of which mirror is a part. That is the radius of curvature. ये radius of curvature है, ठीक। What is next thing? This is principal axis. This is principal axis. Principal axis क्या होता है, जो axis पास कर रही है मिरर के सेंटर से मतलब पोल से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो ये एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल PAL, नॉट स्कूल प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल, दैट इज PRINCIPLE। एग्जाम में बच्चे गलत लिखते हैं इसकी स्पेलिंग। प्रिंसिपल इज PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो उसकी मेन एक्सिस है। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग the pole and center of curvature is called principal axis। ये जो मैंने रेड लाइन बनाया, this my red line is principal axis। same as this my red line is principal axis, ठीक है। रेड लाइन मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ आ गया, ठीक। what is my next thing, my next thing is principal focus। इन दोनों चीज को समझने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, इसको तो ये सिंपल एक्सिस किसी चीज से डिनोट नहीं करते। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। तो ये रेडियस का पार्ट है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस का स्फीयर, दिस इज R रेडियस है, दिस इज पोल। अब नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ये करने के लिए मुझे थोड़ा रब करना होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो कॉपी पे नोट डाउन करने के लिए। सो अब हम प्रिंसिपल फोकस पे चलते हैं, ठीक
ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस तक हमने कर लिया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? बहुत इजी चीज है। व्हाट इज माय प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस, सपोज मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, ये मैंने पीछे से सरफेस इसका पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ये मिरर है तो मुझे इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाना होगा, इसका पोल बताना होगा, ठीक है। अब जब सपोज पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ रेज, जैसे मिरर से बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई यहां ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता, जहां तक नजर जाती है वहां तक ऑब्जेक्ट पड़ा है। उस ऑब्जेक्ट से जैसे इसके आगे मार्कर पड़ा है, तो इस मार्कर से क्या है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से रेज ओरिजिनेट होते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया, ठीक है। तो इस मार्कर से मेरे क्या हो रही है, रेज ओरिजिनेट हो रही है, ये यूं रेज ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ऐसे रेज ओरिजिनेट हो रही है। ये जब पैरेलल, और ये मेरा क्या है, अगर मैं अलग कलर से बनाऊं, ये तो मेरा क्या है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, या अपनी कॉपी में स्केल से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल है। ये जो रेज आ रही है मेरी ऑब्जेक्ट से, ये जो पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम मतलब रेज आ रही है जो ऑब्जेक्ट से, वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी सपोज, और ये यहां से पास होगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये भी इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हुई, ये भी इस पॉइंट से पास होगी, और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, इस पॉइंट से पास होगी, ठीक। इसको मैं आगे अब जब आपको रे डायग्राम्स पढ़ाऊंगा, इसकी इमेज फॉर्मेशन, तो और भी समझाऊंगा। मतलब इसमें जो हर पैरेलल रे आई, ये यहां से आई टकरा के इधर चलेगी, ये यहां से आई टकरा के इधर चलेगी, ये भी ऐसे चलेगी, और ये वाली रे भी टकरा के और इधर चलेगी। ये सारी एक पॉइंट पे आ गई, ठीक है, ये सारी क्या हुई मेरी, इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट टकरा के रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी मेरी सारी रेज। ये जो पॉइंट है जहां पर मेरी सारी रेज कन्वर्ट होती हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से जनरली फोकस बोलते हैं। फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी पैरेलल बीम्स आके रिफ्लेक्ट होके एक जगह कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। और ये तो हुआ, आप कहोगे कॉनकेव मिरर सर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने अंदर यहां पॉलिश कर लिया, बाहर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। सपोज मेरे पास ये रे आई, ये टकरा के अब इधर चली जाएगी टकरा के, ये तो मिरर ऐसे है ना, ये मिरर ऐसे था तो ये अंदर आ गई। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी ये डायग्राम बनाओ, इसको रे डायग्राम बोलते हैं। ये लाइट की रे है, रे मतलब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब भी ये डायग्राम बनाते हैं, इसमें हम एरो जरूर डालते हैं कि रे कहां से आई और कहां टकरा के गई, ठीक है। तो ये यहां टकरा के आई, यहां चली गई, तो जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो सपोज ऐसे लगेगा, ये रे यहां से आ रही है, इस पॉइंट से पीछे जा रही है, ठीक है, ये यहां हुई और ये भी ऐसे चली गई। जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो लगा ये भी ऐसे आ रही है, ऐसे ये टकरा के इधर चली गई, जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया यहाँ से आ रही है, ऐसे ही ये रे टकरा के पीछे गई, पीछे प्रोड्यूस किया यहाँ से आ रही है, ठीक है। मतलब दीज रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, ये टकरा के उधर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। बट अगर मैं उसको बैकवर्ड लेके आऊं, यस, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वर्चुअल इमेज में, अगर हम उसको पीछे प्रोड्यूस करें, बैकवर्ड करें, तो वो सब एक पॉइंट पे डाइवर्ज करना दिखती है, कि ऐसे दिख रही है कि जैसे ये इस पॉइंट से ही निकल रही है सारी रेज, ऐसे दिखता है ना कि जैसे डॉटेड बनाया, इस पॉइंट से निकल रही है। डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये मिरर के पीछे है, दे आर नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग, वो एक पॉइंट पे मिल नहीं रही, हम उसको पीछे ला रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे आके हमारे को दिख रही है कि ऐसे मिल रही है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस किसका हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का, और ये प्रिंसिपल फोकस हुआ कॉनकेव मिरर का। ऑब्वियसली इस मिरर के सामने होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और ये प्रिंसिपल फोकस हुआ कॉनकेव मिरर का। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पॉइंट
where parallel beam of light after reflection either actually converge or appears to diverge from a point, एक पॉइंट से ऐसे लग रहा है डाइवर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस पता लग गया, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां डिनोट करूं तो मेरा यहां कहीं आता है प्रिंसिपल फोकस, इसमें दिस इज माय प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये मेरा आ गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब नेक्स्ट बहुत इजी चीज है, अब प्रिंसिपल फोकस पता चल गया, जहां सब रेस कन्वर्ज होती हैं या ऐसे लगता है कि जहां से डाइवर्ज हो रही हैं, दैट इज माय पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूं। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इस एफ पॉइंट और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस, दिस इज माय फोकल लेंथ, दिस इज माय फोकल लेंथ, दिस इज, एंड दिस फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। इसको हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, पोल से फोकस के, पोल और प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल किससे डिनोट करते हैं, पी से, एंड प्रिंसिपल फोकस एफ से। तो एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज माय फोकल लेंथ। इजी। ठीक है, इस डायग्राम में सब समझ आ गया हमारे को। ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट है। रेडियस तो क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली सर्कल का जो रेडियस होगा वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस, और ये मेरा क्या है, फोकल लेंथ। सो दीज आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू दीज मिरर्स। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है इसमें, रिलेशन, और जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ पूछते हैं, या प्रिंसिपल फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस में क्या डिस्टेंस है। जनरली जो क्या होता है एब्सोल्यूट चीज, आर और एफ में डिस्टेंस बताओ, क्योंकि आर भी रेडियस है, एफ भी रेडियस है। किसी बुक में आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन मिलेगा। कई बुक्स में क्या होगा, आपको जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आर से डिनोट होगा। ठीक है, आर से डिनोट होगा, सी की जगह आर से, और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर से डिनोट है, जो हमने यहां पर किया। और जो प्रिंसिपल फोकस है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, और जो focal length है that is denoted by small f. So we have to study the relation between radius of curvature and focal length, or radius of or center of curvature and focus point. So आप सभी अब देखो, ये क्या है, मेरा रेडियस है और ये क्या है, फोकल लेंथ। तो रिलेशन क्या होता है इसमें, बेसिकली दिस रेडियस, जो रेडियस है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, or we can say my focal length is half the radius of curvature. This is half of this. Focal length is half the radius of curvature. इसमें जनरली क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, find the focal length of convex lens और convex mirror, आपको बाद में लेंस भी पढ़ना है, convex mirror whose radius of curvature is 24 सेंटीमीटर। सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें पता है क्या होता है, r/2। r कितना दिया हमें, 24। ठीक है, फोकल लेंथ r/2, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ 12। सो माई फोकल लेंथ इज फॉर दैट मिरर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा यूनिट लगानी याद रखनी है। क्वेश्चन में हमेशा जो यूनिट दी हुई है वो यूनिट आंसर में भी हमारे को लिखी होनी चाहिए। ठीक, लिखनी पड़ेगी, उसके मार्क्स मिलते हैं और उसके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं अगर नहीं लिखे थे। और सेकंड चीज क्या चीज है कि जो हमारे को ये मिरर है, मिरर में
आप यहीं से ही बता सकते हैं पोल क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है। आपको अलग से क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट सम डेफिनेशंस ऑफ मिरर, और जो हम आगे यूज करेंगे एंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। So next topic we have to study is rules for construction of image formed by spherical mirror. Spherical mirror से जो image formation पढ़ना है उसके पहले हमें कुछ rules पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ rules हैं। Don't go to this whole new topic. Actually this seems to be very big, बहुत बड़ा लग रहा है पर topic बहुत easy है। कुछ rules हैं, ठीक है। हम पहले पढ़ लेते हैं concave mirror के। concave मिरर के रूल्स पढ़ देते हैं। कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट, कोई भी रे पैरेलल इंफिनिटी से आ रही है तो वो हमेशा फोकस से कन्वर्ज करेगी। पता है तो हमें, ठीक है। ये हमेशा ऐसे होता है। और जब मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूं, सो दिस इज माय पॉलिश सरफेस, ठीक है। कोई भी पैरेलल बीम आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है अगर कोई बीम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये पोल है, इसके पैरेलल कोई भी बीम आ रही है तो हमेशा ये फोकस से पास करेगी। क्या चीज याद रखना? एरो, एरो नहीं भूलना है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल देखते हैं। ये सेम पॉलिश्ड है, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो जैसे जाती है टकरा के वैसे ही वापस आती है, ठीक है। जैसे यहां से जाती है वैसे ही टकरा के वापस आती है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो जैसे टकरा के यहीं से कहीं रिट्रेस बैक हो जाती है, ठीक। जब मैं इमेज फॉर्मेशन कराऊंगा तो ये सब रूल्स यूज होंगे उसमें, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है? ये फोकस जैसा ही सेम, अगर कोई रे कॉनकेव मिरर है और कोई रे क्या होता है फोकस से पास हो रही है। अगर कोई रे, सपोज ये मेरा फोकस है, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे मेरी फोकस से पास हो रही है तो वो भी क्या चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। इससे अपोजिट, कोई फोकस से पास हो रही है तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, कोई इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। और फोर्थ रूल तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा। फोर्थ रूल बहुत ईजी है। फोर्थ रूल क्या है? एंगल ऑफ, सॉरी आई हैव टू make it to the pole, this angle of incidence is equal to angle of reflection। ये पोल है सेम, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जो इंसिडेंट लाइट है जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज द रूल फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रूल्स हैं बहुत इजी। इंफिनिटी से फोकस, फोकस से इंफिनिटी पे चली जाएगी, सी से आ रही है तो सी से रिट्रेस बैक हो जाएगी, ठीक है। अब सेम हम पढ़ते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा? तो आइए देखते हैं। सेम कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, इसमें क्या है? पॉलिश्ड अंदर की तरफ है, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। कोई इंफिनिटी से रे आई, डाइवर्ज हो जाएगी तो वो बेसिकली क्या है? ऐसे लगेगा जैसे फोकस से पास हो रही है, इजी, ठीक है। सेम कोई, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने ये, कोई रे आ रही है सपोज यहाँ ऐसे टकरा रही है मिरर पे, अगर हम पीछे देखें तो वो सी से, अगर वो सी के पास जा रही है, जैसे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है तो जैसे रे आएगी वैसे ही रिट्रेस बैक हो जाएगी। ये बेटा मैं डॉटेड इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये मिरर के बैक साइड पे है, ठीक है। एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं है, रियल नहीं है, दैट इज अ वर्चुअल थिंग। मतलब वो एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है। अगर हम उसको पीछे ले जाए तो ऐसे लग रहा है एक पॉइंट से आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी पॉइंट पे डायरेक्टली कन्वर्ज हो रही है, ये वैसे डाइवर्ज हो रही है तो टकरा के ऐसे वापस चले जाएगी और पीछे प्रोड्यूस बैक करेंगे तो वो सी पे मिलेगी। सो ये दो रूल्स हो गए, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का रूल तो चलेगा इसमें भी, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज? जितने एंगल पे रे आएगी पोल पे टकराएगी उतने एंगल पे ही वापस चली जाएगी। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एरो बनाना नहीं भूलना, एरो देखो मैंने सब में बनाया है, ठीक है। एरो बनाना याद रखना है, एरो बनाना याद रखना है। ये पीछे पॉलिश्ड सरफेस याद रखना है, ठीक है। एरो बनाना याद रखना है, पीछे पॉलिश सरफेस। ये मैंने ऐसे डायरेक्टली बना दिया, आपको ऐसे नहीं बनाना। अगर एग्जाम में सपोज आपके पास क्वेश्चन आए और कभी भी आपको
कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर बनाए तो बहुत क्लीन कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पॉलिश्ड होगा, और बहुत क्लीन कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सी नहीं बना देना ऐसे, ठीक है, जिसमें इधर कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश्ड होगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है ना, अगर मैं इसका रेडियस पर इसका स्क्वायर बनाऊंगा तो उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। सो ये क्या है, कुछ रूल्स हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। इमेज कंस्ट्रक्शन करने में कुछ रूल्स यूज होते हैं, उन रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बेटा ये टॉपिक हैं, ये समझ के ही हम मेन टॉपिक पे आएंगे, इमेज फॉर्मेशन। जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि डिफरेंट इमेज फॉर्म कैसे होती है, और वो 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन में आपसे जरूर ही जरूर पूछा जाता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अब एक और वैसे ही स्मॉल टॉपिक जो हमें आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल करने में जो हेल्प करेगा, दैट इज साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, जो हमने कुछ साइन कन्वेंशंस बना दिया कि स्फेरिकल मिरर्स में हम क्या चीज पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव लेंगे न्यूमेरिकल करते हुए, तो उसको जो हमने खुद से कन्वेंशन बनाया हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। आइए देखिए साइन कन्वेंशन कैसे होगा, दोनों मैं आपको बता दूंगा, या मैं कॉनकेव मिरर का बता देता हूं, यहां मैं कॉन्वेक्स मिरर का बता दूंगा, ठीक है। सेम, सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, यहाँ पोल लिखना है और इसको अंदर से पॉलिश करना है। पॉलिश करने का मतलब है कॉपी में लाइंस डालनी है, पॉलिश नहीं करना, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। साइन कन्वेंशन, आइए देखिए, कॉनकेव मिरर है तो हमें पता है इसका सेंटर तो सर्कल तो यहाँ पर है, ठीक है। तो सपोज ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, सपोज ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका प्रिंसिपल फोकस इधर बनेगा, तो इसका यहाँ ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। इतनी चीज समझ आ गई। सेकेंड थिंग, प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, इसमें यहाँ पे होगी फोकल लेंथ, ठीक। तो अब किसी बुक में देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में कई बार समझा रखा होता है, मैं कुछ सिंपल सी चीज बताता हूं। अगर मिरर के लेफ्ट में जो भी चीज है, मिरर के लेफ्ट में जो भी चीज है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ऐसे या तो ऐसे लिख लो आप, साइन फॉर लेफ्ट पार्ट ऑफ मिरर। आपसे ये कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा समझाओ साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस में यूज होता है, ठीक है। कोई डायरेक्ट नहीं पूछने वाला मेरे को साइन कन्वेंशन समझा के दिखाओ एग्जाम में, नहीं पूछेगा। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट अप्रोच लेते हैं क्या, कि जो साइन फॉर द लेफ्ट पार्ट ऑफ मिरर, जो मिरर से लेफ्ट पे है, इधर है, उनको हमेशा हम क्या लेंगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, याद रहेगा, उनको हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है, जो मिरर के इधर है। और साइन फॉर राइट पार्ट टू द मिरर, ऑफ नहीं आएगा बेसिकली, क्या आएगा, राइट पार्ट टू द मिरर, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेफ्ट में जो चीज है लिए हमने उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो राइट में है पॉजिटिव लेंगे, ठीक। जो आपको अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो उस बुक में क्या लिखा होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आई तो इसके डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सिंपल सा बता रहा हूं, दोनों मिरर्स के लिए, मिरर के इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे ही मिरर के इधर जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो नेगेटिव, मिरर के इधर जो भी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव, ठीक है। क्या क्वांटिटीज आएंगी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। एक और चीज, मिरर से ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, क्वांटिटी इसमें लिख देंगे क्वांटिटी अप टू द प्रिंसिपल
एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी क्वांटिटीज आएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये इसके लिए क्वांटिटी अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और डाउन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्वांटिटीज आएंगी वो क्या हम लेंगे, उसका साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। मतलब उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे, और अगर ऊपर आएगी जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आ सकती हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। क्या वैल्यूज आ सकती हैं, समझ आ गया। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, 4 चीजें, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इससे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल वैसे मुश्किल नहीं होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला फोकल लेंथ, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हम यहाँ बात कर लेते हैं कॉनकेव की और यहाँ बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की, ठीक। और पहली हमने क्वांटिटी जो है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम एफ से डिनोट करते हैं, आप सबको पता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या है, इस साइड है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में इस साइड है फोकल लेंथ, तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। सो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा। एफ की वैल्यू हमेशा जो भी क्वांटिटी होगी नेगेटिव लेंगे। सपोज लिखा फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 12 सेंटीमीटर, हर मिरर की अपनी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। एक मिरर हमने एक स्फीयर से लिया, उसकी अलग फोकल लेंथ है, दूसरे मिरर की अलग फोकल लेंथ है, ठीक है। जहां पर सारी रेज आके कॉन्वर्ज होती हैं वो मेरी होती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो सपोज बोला कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो हमने एफ क्या लिखना है, -12 सेंटीमीटर, अगर न्यूमेरिकल करना है तो, ठीक है। और कॉनकेव में कहाँ है, कॉनकेव में तो उधर है फोकल लेंथ, इसका स्फीयर ही ऐसे बनता है, कॉनकेव में राइट साइड है, तो कॉनकेव में क्या आएगी इसकी, कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में तो हमने कर लिया नेगेटिव, कॉन्वेक्स में क्या आएगी इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, ठीक है। हमेशा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ डिपेंड किस पे करती है, बेसिकली कर्वेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसके कर्वेचर पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ। लेफ्ट में राइट में इजीली कॉनकेव की हमेशा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव क्योंकि वो राइट साइड में, कॉनकेव की नेगेटिव। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपने देखा होगा कभी, आप कोई मिरर ले लो, सपोज कॉनकेव मिरर है, सनरेज आ रही है, सनरेज टकरा के, सपोज मिरर को हम ऐसे रखें, वहां से सनरेज आ रही हैं कि वो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उसकी सारी रेज इस पर्टिकुलर, सपोज ये सनरेज आई वहां से, यहाँ मिरर पे टकराई यहाँ पर, ठीक है, मैं उसको आगे ले जा रहा हूँ, आगे पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है ना, एक स्पॉट बन जाता है, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ, मतलब सारी रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी फोकल लेंथ। और अगर यहाँ हम पेपर रख दें, हमने देखा होगा, आप कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, पेपर रख दे तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जहां सारी रेज पूरी आके कन्वर्ट करती है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, वहां क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब बिल्कुल क्लियर इमेज उसकी उस पॉइंट पे दिखेगी, तो उस पॉइंट से इस मिरर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। तो फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, ठीक। अब सेकंड जो हमने चीज पढ़नी है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा u से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता है, हमेशा लेफ्ट में पड़ा होगा, मिरर यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है तो यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। सपोज मैंने ब्लैक कलर से बना दी, ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, यहाँ भी ये मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ भी ये मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही पड़ा है, तो u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस u,
ठीक है। तो ये भी मिरर के इधर है, इधर भी मिरर के इधर है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, जहां भी सपोज इमेज बन रही होगी, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इमेजेस कैसे बनती है, जहां भी सपोज इमेज बन रही होगी, इस इमेज डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। सपोज मेरी इसमें इमेज यहां बन रही है कुछ, मैं इसको अगर रब कर दूं, आपने ये तो देख लिया होगा। सपोज मेरी यहां पर इमेज बन रही है, ये यहां मेरी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, ऐसे। इसकी कुछ यहाँ मैं बताऊंगा कैसे होती है इमेज फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, इसमें क्या है, राइट साइड पे हो रही है। अगर इमेज राइट साइड पे फॉर्म हो रही है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे हो रही है तो नेगेटिव। पॉजिटिव कब लिखेंगे और नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव कब लिखेंगे, जब लेफ्ट राइट साइड पे है, नेगेटिव मिरर के लेफ्ट साइड पे है, सेम एज दिस, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, जब राइट साइड पे है, नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इमेज का पता चल गया हमारे को, पॉजिटिव नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब, जब राइट पे है, मिरर के राइट में सारी चीज पॉजिटिव लेनी है और लेफ्ट में सारी चीज नेगेटिव लेनी है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में, इमेज कहीं भी बन सकती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इमेज हमारी कहीं भी बन सकती है, लेफ्ट में राइट पे, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूर पर है, ठीक। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें एक और चीज, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही पड़ा होता है, ये ऊपर ही है ना, यहीं से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ऊपर है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, तो h की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कोई भी मिरर हो पॉजिटिव हो तो ऊपर ही पड़ा होगा, ठीक है। इमेज की हाइट, इमेज की हाइट क्या, सपोज इसकी इमेज ये बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे उल्टी बनी, मतलब ये मार्कर ऐसे था, इसकी इमेज यहां बन रही है, ठीक है। ये मार्कर ऐसे था, इसकी इमेज यहां बन रही है। जनरली क्या है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इमेज इसकी यहां फॉर्म नहीं होती, इमेज ये तो मिरर यहां पर है ना, इमेज इसकी सपोज यहां बन रही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसकी इमेज यहाँ नहीं, सपोज ये कॉन्केव मिरर है, इसकी इमेज यहाँ फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, मतलब इस मार्कर की इमेज ऐसे बन रही है, ठीक। तो इमेज की हाइट जो है, सबसे पहले तो उसको h डैश से डिनोट करते हैं, जो इमेज की हाइट है h डैश, ठीक है, ये h और ये h डैश। किसी बुक में आपको h2 h1 से भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। h डैश या h से डिनोट करते हैं। अब इमेज की, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज उल्टी बन रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर इमेज ऊपर ही बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, अगर इमेज नीचे बन रही है तो नेगेटिव। सो दीज आर माय साइन कन्वेंशंस, ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। सो गो थ्रू इट केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।